प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम पत्र लेखन पर ही काम कर रहे हैं, तो इसी क्रम में हमारा आज का पत्र एक संपादकीय पत्र है, या अर्थात हमें एक संपादक को पत्र लिखना है। और आपके एग्ज़ाम में यह पत्र किसी भी विषय पर आ सकता है। तो मैंने जो विषय लिया है वह यह है कि बिजली संकट की ओर ध्यान दिलाते हुए संपादक को पत्र, यानी कि आपके क्षेत्र में बिजली संकट है और आपको लेटर लिखना है, आपको पत्र लिखना है। आपको पत्र कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज का यह वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है अपना पता कि हम कहाँ से पत्र लिख रहे हैं। फिर मैंने दिनांक वाली जगह खाली छोड़ दी है क्योंकि वह आप खुद भरेंगे। गुड। उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है। फिर है हमने जिस भी संपादक को, एडिटर को लिखना है, उसका एड्रेस, न्यूज़पेपर का नाम, उसका पता और पिन कोड। फिर उसके बाद जो हम पत्र में लिखते हैं वह है विषय। बिजली संकट को समाचार पत्र में प्रकाशित करने के विषय में पत्र, यानी कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में बिजली का संकट है, तो आपको अपने संपादक को पत्र, उस समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर बताना है कि भाई आपकी जो शिकायत है वो न्यूज़पेपर में, उस समाचार पत्र में छपे, प्रकाशित हो। तो हम लिखेंगे, महोदय, इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में हो रहे बिजली संकट की ओर दिलाना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे आपने हमारा क्षेत्र का तो कोई नाम ही नहीं दिया है। भाई हमने नाम, एड्रेस सब ऊपर दे दिया है। आपके समाचार पत्र में अगर मेरा यह संदेश प्रकाशित होगा तो मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। हमारे क्षेत्र रोहिणी में अब जो मुझे संदेश देना है वह इस प्रकार है। वह संदेश मैंने अलग से एक कॉलम ऐसे बनाया है कि भाई यह मेरा संदेश उस समाचार पत्र में प्रकाशित हो। हमारे क्षेत्र रोहिणी में पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं है। इस कारण चारों ओर अंधकार का साम्राज्य प्रसारित हो जाता है। परीक्षाएं सिर पर है परंतु बच्चे पढ़ नहीं पाते। चोरों की चांदी हो रही है और लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी तो सुनते ही नहीं हैं। कुछ कर्मचारी तो रिश्वत भी मांगते हैं। सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार का यह जीता जागता उदाहरण है। हमने छोटा सा संदेश दिया है, पर उस छोटे से संदेश के द्वारा ही हमने सारी बातें आराम से समझा दी हैं। भाई पत्र लिखते हुए इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उसके बाद अंत में क्या लिखना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अंत में। अंत में हमने सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद लिखना है और फिर भवदिया ऋतु बजाज। इससे ज़्यादा हमें ना कुछ लिखना है और ना ही कुछ आवश्यकता है अगर आप 7वीं 8वीं तक के हैं। हाँ, अगर आप 9वीं 10वीं के छात्र हैं तो आपको अपनी समस्याओं को थोड़ा और बढ़ा कर बताना पड़ेगा। तो बस आज का यह वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, बाय बाय।